नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पायल रावत और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। उत्तर प्रदेश में आज चौथे चरण का मतदान हुआ। इसके साथ आज से 5वें चरण के लिए प्रचार अभियान भी शुरू हो गया है। इसी के मद्देनजर पीएम मोदी आज कौशाम्बी और बाराबंकी में जनसभा की। उन्होंने कहा कि ये ऊर्जा और ये उत्साह सिर्फ बाराबंकी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि चौथे चरण में जहां मतदान हो रहा है वहां के मतदाताओं को भी भारी संख्या में मतदान करते देखकर पूरे देश के लोकतंत्र प्रेमियों को एक विशेष आनंद हो रहा है। ये चुनाव यूपी के विकास के साथ ही देश के विकास को गति देने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये ऊर्जा, ये उत्साह सिर्फ बाराबंकी और अयोध्या तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आज चौथे चरण में जहां मतदान हो रहा है वहां के मतदाताओं को भी भारी संख्या में मतदान करते देख करके पूरे देश के लोकतंत्र प्रेमियों को एक विशेष आनंद हो रहा है। और सुबह सुबह बहुत बड़ी तादाद में मतदान के लिए निकले हुए सभी लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश में हो रहे ये चुनाव यूपी के विकास के साथ ही देश के विकास के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण है। क्षेत्रफल के हिसाब से भले ही यूपी देश का 7% हिस्सा हो, लेकिन आबादी को देखें तो भारत की 16% से ज्यादा जनसंख्या ये हमारे उत्तर प्रदेश में है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर घोर परिवारवादी वाले तंज कसते हुए तीखे हमले भी बोले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरियाबाद विधानसभा के बिटरिया में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित कर भाजपा के पक्ष में वोट देने की अपील की। मोदी ने कहा कि पिछली सरकार में परिवारवाद व भ्रष्टाचार से ग्रस्त होकर कार्य करते थे, जबकि योगी सरकार सभी वर्गों को लेकर कार्य करके गुंडा मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त व विकास युक्त सरकार देकर गरीबों, पिछड़ों, वंचितों को विकास की मुख्य धारा में लाने का काम किया है। पीएम मोदी ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा, पिछले एक दशक की सरकारों ने 2 लाख लोगों की नौकरियां दी, वहीं योगी की 5 साल की सरकार ने 5 लाख लोगों को नौकरियां दी तथा पुलिस विभाग व अन्य विभागों में महिलाओं की भागीदारी बड़े पैमाने पर करके उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने का काम किया है। उन्होंने कहा कि छुट्टा जानवरों की समस्या का समाधान 10 मार्च के बाद कर दिया जाएगा। 5 सालों में गरीबों को आवास की सुविधा दी गई। महिलाओं, बहु बेटियों को सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें घर घर शौचालय के साथ ही फ्री राशन, गैस व बिजली आदि जैसे मूलभूत सुविधाएं भाजपा सरकार द्वारा किया गया। पीएम मोदी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि मुस्लिम वर्ग को वोट के रूप में प्रयोग किया, किंतु उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सके। 3 तलाक कानून बनाकर उन बहु बेटियों को हक दिया गया है। इससे उनके पिता, माता व भाई को टेंशन मुक्त हुए। कमजोर किसान हैं, उनके खाते में पैसा भेजा गया। जनपद बाराबंकी में ही 8 करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे गए। प्रधानमंत्री द्वारा केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को एक एक करके उपस्थित जनसमूह को बताया। सपा, बसपा व कांग्रेस पर जमकर बरसे। प्रधानमंत्री ने हर बिंदु पर अपना संवाद उपस्थित जनता से स्थापित किया और आने वाली 27 तारीख को भाजपा वाले बटन पर वोट देने की अपील दोनों हाथ उठाकर कराई। जनपद बाराबंकी के 6 प्रत्याशी व अयोध्या जनपद के 5 प्रत्याशियों के पक्ष में अपील के बाद वे कौशाम्बी के लिए रवाना हो गए। जनसभा के पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार, कौशल किशोर, सांसद लल्लू सिंह, सांसद उपेंद्र सिंह रावत व दोनों जनपदों के जिला अध्यक्ष तथा भारत भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह सहित सभी निवर्तमान विधायक व प्रत्याशियों ने सभा को संबोधित किया। सभा का संचालन बाराबंकी भाजपा प्रभारी अर्चना मिश्रा द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री के मंच पर पहुंचते ही दोनों सांसद व प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा अंग वस्त्र व श्री राम की मूर्ति का प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत किया और हेलीपैड पर
अवध क्षेत्र के युवा मोर्चा मंत्री रुपेश प्रताप सिंह लक्की ने स्वागत किया। प्राइम न्यूज 24 के लिए वेद प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट।